हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ओवर राइडिंग के बारे में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ऊप्स का। और हमेशा डेवलपमेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को यूज़ करते हैं और डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को। तो हम जब भी बैकएंड में कोड लिखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत करना। और मैं पहले थ्योरी कवर कर दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो हमारी जब भी कोई एक क्लास है, ठीक है, वो किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो वो हमारी हो जाती है सब क्लास। ठीक है, और जिस क्लास को वो इनहेरिट कर रही है वो हमारी हो जाती है सुपर क्लास। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिख रहे हैं अगर सुपर क्लास में, ठीक है, तो उनका जो मेथड डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो वही रहता है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लास है ना, अभी वो सुपर क्लास, अभी वो इनहेरिट कर रही है किसी क्लास को, तो उस सुपर क्लास का जो भी फंक्शन होगा या जो भी मेथड होगा उसकी जो डिक्लेरेशन रहेगी वो तो सेम रहेगी सब क्लास में, बट उनकी डेफिनेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी मेथड ओवर राइडिंग। ओके, इनहेरिटेंस इज़ मैंडेटरी फॉर ओवर राइडिंग। हम लोग जब भी मेथड ओवर राइडिंग करते हैं तो हम लोगों को इनहेरिटेंस का यूज़ करना ही रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। बिना इनहेरिटेंस के हम लोग ओवर राइड कर ही नहीं सकते। एक सब क्लास होनी चाहिए जो एक सुपर क्लास को इनहेरिट करेगी, तब भी हम लोग उस सुपर क्लास के फंक्शन को और मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। अभी हम लोग जब मेथड ओवर राइडिंग करते हैं तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं एनोटेशन का। ओके, तो एनोटेशन, ओवर राइड एनोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। इट कंपेयर्स द गिवन मेथड डिक्लेरेशन ऑफ सब क्लास with every other method declaration present in superclass and throw an error if there is नो मैचिंग डिक्लेरेशन फाउंड। तो क्या होता है कि अगर हम लोगों ने हम लोग अगर इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने एनोटेशन यूज़ किया ओवर राइट, ठीक है, तो अगर ये क्या करेगा कि ये आपका जो डिक्लेरेशन है सब क्लास का, ठीक है, उसको ये चेक करता है, ठीक है, कि ये सुपर क्लास में सुपर क्लास का जो फंक्शन है वो इस डिक्लेरेशन में सेम है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो सेम नहीं होता है, अगर डिक्लेरेशन में थोड़ा भी कुछ डिफरेंस रहता है तो वो एक एरर थ्रो करता है। फाइनल, प्राइवेट एंड स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। तो फाइनल और स्टैटिक मेथड्स जो होती हैं, ठीक है, और प्राइवेट मेथड्स, वो हम लोग कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इफ सब क्लास एंड सुपर क्लास कंटेन स्टैटिक मेथड with same name and same argument then it is called as method hiding. ओके, तो क्या बोल रहा है वो, इफ़ सब क्लास एंड सुपर क्लास कंटेन स्टैटिक मेथड। अगर एक सब क्लास है और सुपर क्लास है और वो जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड अगर कोई कंटेन कर रही है जिनके पास है अंदर, ठीक है, विद द सेम नेम एंड सेम आर्गूमेंट, और उनके आर्गूमेंट भी सेम है और उनका नाम भी सेम है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड हाइडिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेथड ओवर राइडिंग। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग मेथड ओवर राइडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं और कैसे उनके मेथड की डिक्लेरेशन को सेम रख के और डेफिनेशंस को चेंज कैसे करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरे पास एक एनिमल क्लास है, मैंने क्रिएट किया है, और ये डॉग और कैट और एक एनिमल डिटेल्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमल के अंदर पे एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, गेट एनिमल डिटेल्स, और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज़ अ एनिमल, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉग पे एक्सटेंड करवाता हूँ, एक्सटेंड एनिमल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन को यहाँ पे करूँगा डिक्लेयर, और मैं @override एनोटेशन का यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज़ अ डॉग। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main string gs मेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया एनिमल डिटेल्स के अंदर में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
एक एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू एनिमल। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनिमल डॉट गेट डिटेल्स, करेक्ट। और मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, तो क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज़ अ एनिमल। ओके, अब मैं क्या करूँगा, डॉग, डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग, डॉग डॉट गेट एनिमल डिटेल्स। ओके, अब मैं अगर रन करता हूँ तो ठीक है, दिस इज़ अ एनिमल, ये मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ, और दिस इज़ अ डॉग, तो ये मेरा सेकंड वाला हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड एनिमल, और मैं फिर यहाँ पे एट द रेट ओवर राइट, ओके, और मैं यहाँ पे ओवर राइट करता हूँ, एट द रेट ओवर राइट यही फंक्शन को। ओ शिट, ओके, और मैं इसके अंदर पे डेफिनेशन चेंज करता हूँ, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज अ कैट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कैट, कैट इक्वल्स टू न्यू कैट, कैट डॉट गेट एनिमल डिटेल्स, और रन करता हूँ। ओके, तो ये वाली हम लोगों को क्या दे रही है, दिस इज़ अ कैट। तो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक एनिमल क्लास के अंदर पे एक फ़ंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और उस फंक्शन का डिक्लेरेशन हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग उसका डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो होती है हमारी मेथड ओवरराइडिंग होती है, मतलब हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, डिक्लेरेशन सेम रहेगा लेकिन डेफिनेशन हम लोग बदल रहे हैं उसकी। ठीक है, उसको हम लोग फिर से उसकी डेफिनेशन को ओवरराइड लिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो ऐसे हम एक क्लास में मल्टीपल फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, और अदर जितनी भी क्लासेस हैं हम लोगों को जो भी क्लास में उन क्लासेस के फंक्शंस को यूज़ करना है तो हम लोग उनको ओवरराइड करके यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट ए लिख दूँ, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इस एट द रेट एनोटेशन, एट द रेट ओवरराइड का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये इसकी सुपर क्लास, जो सुपर क्लास है एनिमल क्लास, उसके डिक्लेरेशन को मैच करता है इस डिक्लेरेशन से। ओके, कि है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो एरर देगा। अगर मैं सेम ऐसे ही अगर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ एनिमल के अंदर पे, ओके, और ये डेफिनेशन दे दिया मैंने, तो अभी क्या हो गया, अब ये एरर नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेम फंक्शन नेम विथ आर्ग्यूमेंट, ओके, ये सेम अवेलेबल है उसकी सुपर क्लास के अंदर पे, इसलिए तो ये हो गया। तो इसलिए हम लोगों को एट द रेट एनोटेशन, एट द रेट एनोटेशन ओवरराइडिंग यूज़ करके ही हम लोग फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाते हैं यहाँ से, तो ये फिर क्या होगा कि ये नॉर्मल इस क्लास का ही फंक्शन हो गया है। ठीक है, ये क्लास ऐसे कंसीडर करेगा कि ये इसी क्लास का फंक्शन है, लेकिन आप अगर ओवरराइड को हटाते नहीं हो तो फिर ये सुपर क्लास में जाएगा और सुपर क्लास में चेक करेगा कि फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो ये हो गई हमारी मेथड ओवरराइडिंग। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।